तेजस्वी यादव भाषण देने में इतने माहिर खिलाड़ी हो गए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो तेजस्वी यादव जो जब राजनीति में आए थे तो लोगों ने कहा कि परिपक्व होने में टाइम है, लेकिन वही तेजस्वी यादव सोनपुर में जब परसों भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में परिपक्वता भी दिख रही थी और यह भी दिख रहा था कि कैसे लोगों को इंप्रेस करना है। तेजस्वी यादव सोनपुर में भाषण देते वक्त कहते हैं कि देखिए भाइयों, हम कात्यायनी के साथ यानी कि अपनी बेटी के साथ और आप लोगों के भौजाई के साथ जल्दी सोनपुर मेला घूमने आएंगे और दर्शन करने भी आएंगे। तेजस्वी यादव का इतना भर बोलना था कि लोग बेकाबू हो गए। इतना ज्यादा शोर हुआ कि उसके बाद एक लाइन तेजस्वी यादव ने बोला और वो सुनाई भी नहीं दिया। और तेजस्वी यादव की परिपक्वता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि तेजस्वी यादव लोगों का नब्ज पकड़ना जान गए हैं और उनको मालूम पड़ गया है कि किसको कब क्या बोलना है और कब कौन सी बात बोली जाएगी, तब दर्शकों में उत्साह बढ़ जाएगा। एक तरीके से वो लोग दर्शक ही हैं जो अपने नायक को सुनने आते हैं और तेजस्वी यादव ने जिस परिपक्वता से अपने आप को संभाला है और जिस परिपक्वता से वो भाषण दे रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि तेजस्वी यादव ये समझ गए हैं कि कैसे बोलकर लोगों का दिल जीतना है। आपको हम पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव गए थे सोनपुर मेला का उद्घाटन करने। वो सोनपुर मेला जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो सोनपुर मेला जहां भारत से ही नहीं अलग अलग देशों से लोग आते हैं और कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला होता है। वहीं पर तेजस्वी यादव गए थे उद्घाटन करने और तेजस्वी यादव ने भाषण दिया। लमसम 18 मिनट का भाषण है और 18 मिनट के उस भाषण को अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव पहले से कितने ज्यादा परिपक्व हो गए हैं और वो कितना लोगों के नब्ज को समझने लगे हैं। बार बार अपने चुटीले अंदाज से तेजस्वी लोगों को हंसा रहे थे और सिर्फ चुटीले अंदाज से ही नहीं बल्कि कई सीरियस बात बोलकर तेजस्वी यादव लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर रहे थे। अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का जो कार्यभार उन्होंने संभाला है और बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो उनका कार्यकाल है उसका विश्लेषण करते वक्त तेजस्वी यादव ने लोगों का दिल जीत लिया। वो कहते हैं कि पहले 300 दवाई मिलती थी, अब सदर अस्पताल में 600 दवाई मिलती है और जो मरीज आते हैं उनको मुफ्त में जब दवाई मिलेगी तब उन पर एकदम से कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि अगर तबीयत खराब हुआ तो उनका क्या हाल होगा या उनको देखने पूछने के लिए कौन आएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग तो अब बिहार में आकर नौकरी पा रहे हैं। एक तरीके से वो योगी आदित्यनाथ पर तंज था और बीच बीच में तेजस्वी चुटीले अंदाज में कुछ ऐसा बोल रहे थे जिससे लोग बेकाबू हो जा रहे थे, सीटियां मार रहे थे और अपने नायक का स्वागत कर रहे थे। तेजस्वी यादव का ये अंदाज जो है ये पिछले 2 सालों से लगातार लोग देख रहे हैं। चाहे वो किसी राजनीतिक सभा को संबोधित करना हो या फिर किसी के उद्घाटन में जाना हो, तेजस्वी जब अपने मोड में आते हैं, अपने स्टाइल में बोलने लगते हैं, तब लोग एकदम से खुश होकर उनको सुनते हैं और तेजस्वी जान चुके हैं कि लोगों को क्या पसंद है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जैसा भाषण, नरेंद्र मोदी जैसा ओरेटर, वक्ता कोई नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं ये एक तरीके से चैलेंज है भारत भर के उन तमाम युवा नेताओं के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर बेहतर हो, लोग उन पर भरोसा करें, लोग उनकी बातों को सुने। तेजस्वी यादव अब लमसम ये चीज़ें हासिल कर चुके हैं और जो लालू प्रसाद यादव के वक्तव्य को हम लोग याद करते हैं तो लगता है तेजस्वी थोड़ा सा उनसे अलग तो हैं, लेकिन अंदाज वही है और तरीका जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन लोगों को लुभाने का जो दोनों आदमी का समान कोशिश था वो अभी भी है। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम उत्तर करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।